हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो सबा ने अपना क्लिक बेट टाइटल डाला है, जो ब्लॉग डाला है, उसमें ये साफ पता चल रहा है, जैसे मैंने कहा था कि इसको इतनी जलन हो जाएगी कि भाई भाभी घूमने गए हुए हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे टैक्टिक करेगी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी ऑडियंस कॉमन है। जो इसको देखता है भाई भाभी को भी देखता है, और जो भाई भाभी को देखता है वो इसको भी देखने आ ही जाता है। तो इसने डाला बेबी शावर सेरेमनी, और पीछे जो बैलून्स लगाए हैं, जो पूरा स्टेज डेकोर हुआ पड़ा है, उसके सामने फोटो खिंचवाई हुई है पेट पकड़ के, और नीचे अम्मी वगैरह के साथ बैठ के गिफ्ट वगैरह खोलने की एक्टिंग करते हुए, और सब लोग सजे धजे, चारों लोग फोटो खिंचा रहे हैं, चारों महिलाएं इब्राहिम फैमिली की, कि भैया बेबी शावर सेरेमनी। इसको देख के क्या लगेगा? ऑब्वियसली सबको लगेगा कि सबा का बेबी शावर है। तो इसने ये सोचा कि मैं ऐसा लगाती हूँ कि पब्लिक तो पागल हो जाएगी, ओ सब सबा का सालू अप्पी का बेबी शावर है, छोड़ो भाई का ब्लॉग, हम इसको देखने चलते हैं। और इसका मकसद जो था वो हो भी गया पूरा, क्योंकि इसको इतनी जल्दी इतने सारे व्यूज मिल गए हैं। 9 लाख व्यूज 14 आवर्स में मिल गए हैं, जो इसको आजकल 24 घंटे में भी नहीं मिलते। और इसके फॉलोवर्स भी थोड़े नाराज भी हुए हैं कि भाई तुम्हें क्लिकबेट टाइटल डालने की क्या जरूरत है, थंबनेल ऐसा लगाने की क्या जरूरत है, हम तो तुम्हारे रेगुलर फॉलोवर्स हैं, तुम झूठी हो, मक्कार हो। लेकिन भाई इससे कहाँ फर्क पड़ता है? इसको सिर्फ कैश कराना है, पैसा उठाना है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग इसके सगे नहीं हो ना, ये किसी की सगी नहीं है, आप लोग इसके रिश्तेदार थोड़ी ना हो, आप इसके फ्रेंड्स थोड़ी ना हो, या आप इसको ना आप लोग इसे जानते हो ना ये आपको जानती है। आप लोग सब वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हुए कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठ के इसके ब्लॉग्स देखते हो। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ आ गए, पैसा आ गया, बैंक में खत्म बात। फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती घूमती रहेगी, लेकिन वो कौन फ्रेंड्स हैं, क्या है उनके, उनको ये चीट कर रही है, उनको धोखा दे रही है, किसी को से इसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसे पता है कोई ना कोई तो देख ही लेगा। एक कई लोग लिखते रहते हैं ना, जो नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं उसपे इसके जो ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, वो ये लिखते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पसंद तो देखो ही मत ना। जैसे करीना कपूर ने कहा था ना कि भाई तुम्हें नहीं पसंद हमारी मूवी तो देखो ही मत, तो अब क्या हुआ मूवीज का? तो वही सबका होना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए देखना। और लोग लिखते रहते हैं भाई तुम्हें पसंद नहीं तो मत देखो, वो कोई किसी का कुछ बुरा थोड़ी ना कर रही है, वो अपना थंबनेल टाइटल लगा रही है, आपको पसंद है तो आप देखो, नहीं पसंद तो मत देखो। कहने को तो सही बात है कि वो ज़बरदस्ती आके तुम्हारे घर में घुस के तुमसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही है, वो तो अपना ब्लॉग बना के डाल देती है, और पब्लिक पागल हो रही है। तो पब्लिक को ही समझना पड़ेगा कि भई जब तक तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहोगे ना, इनकी तो चाँदी ही चाँदी है, इन्हें थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है कि तुम नाराज़ हो गए, तुम्हारे इमोशंस हर्ट हो गए, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जाके फ्रस्ट्रेशन में कमेंट्स लिख दोगे जाके 4, इसकी तो एंगेजमेंट बढ़ गई, इसको तो और फ़ायदा हो गया। तो ये पब्लिक को ही समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट तक किसी को बर्दाश्त करें और किस पॉइंट पे आके छोड़ दें। तो चलिए, ये ना ब्लॉग थोड़ा-सा लंबा होने के चांसेस है, क्योंकि मुझे एक और पॉइंट पे बात करनी है। और क्योंकि अब मैंने अभी नहीं की तो वो पॉइंट रह जाएगा, क्योंकि आजकल इनके ब्लॉग्स, भाई साहब के ब्लॉग्स और इसके सबा के ब्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, मौका छोड़ने नहीं वाले। तो वो पॉइंट रह जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने लेके आऊँ। तो शोएब का एक ब्लॉग है, मैंने यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लेना। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो जाके पूरा ब्लॉग भी देख सकते हो। जिसमें कहा है कि अम्मी ओपन सबास बिगेस्ट सीक्रेट। तो वो मैंने देखा, और इन्होंने थंबनेल पे लगा रखा है सबा बहुत कंजूस है। तो बेसिकली मैं उसका जस्ट बता देती हूँ कि उसमें क्या होता है। मैं क्लिप लगाऊंगी अभी यहाँ पे, और जनाब के मुंह से सुनना उसने क्या कहा था सबा के बारे में। जैसे ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आजकल बच्चों के साथ हो रहा है ना, लोगों को लग रहा है कि बच्चों की अपनी पसंद चल रही है, बच्चों की अपनी मर्ज़ी चल रही है, तो उससे रिलेटेड है। तो इसमें व्लॉग में दिखाते हैं कि शोएब अपनी अम्मी के घर बैठा हुआ है, और ये व्लॉग 4 साल पुराना है, तब नया-नया पैसा आ रहा था इनके पास, और सबा की ऑब्वियसली शादी नहीं हुई थी। तो अम्मी कहती है शोएब से कि देखो सानू, शालू कितनी समझदार हो गई, कितनी कंजूस है, मेरे से 500 रुपए ले गई है, और 4 नारियल पानी और अंगूर लेके आ गई, मेरे को बाकी के पैसे नहीं दिए। और जब भी कहीं बाजार जाती है मुझसे पैसे ले जाती है, और फिर वापस आके नहीं देती है। और मैंने उस शालू को बोला कि तुम कमाने लगी हो, मैं नहीं कमाती हूँ, तो मेरे पैसे वापस दे दिया करो, या फिर अपने पैसे खर्च करा करो। तो किचन में से निकल के आती है, अपना ये जो पलटा टाइप चीज़ होती है, और लाके अरे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मैंने तो दे दिए थे, ये लो 20-20 के नोट दे दिए थे उनको। तो कहती है देखो मेरे 500 रुपए के ये छुट्टे पैसे दे रही है। तो बेसिकली उस टाइम अम्मी को फिक्स्ड इनकम मिलती होगी, हो सकता है सानू भाई देते होंगे, सबा तो देती नहीं होगी। तो अम्मी को लग रहा होगा भाई शालू अब कमाने लगी है, तो वो अपना पैसा खर्च कर ले छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, मुझसे माँगती है। कहती है कभी मुझसे माँगती है, कभी इससे माँगती है, कभी उससे माँगती है, अपने पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करती। तो वो हँस रहे थे। और फिर वो बोलते कि हाँ, भई ये बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है।
तो रेहान सामने बैठा था सोफ़े पे, तो शोएब उससे बोलता है, "अच्छा बताओ रेहान, तुम कि वो सबा ऐसा करती है, सबा को अपने पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, सबा कंजूस है कि नहीं?" तो वहाँ से दिखाती हूँ, तो शोएब वो बेचारा बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो डरा हुआ था। उसके बाद उसने बोला जो भी, और फिर उसके बाद सबा से सॉरी बोल के आया, तो शोएब ने क्या कहा ये अपने आप सुनिए अब। मैं कुछ नहीं करूंगी, सच बोल रहा हूँ। सच बोलो। सच बोल दो। टाइप करना चाहिए। बिल्कुल। टाइप करना चाहिए। रेहान का ये मतलब है बोलने का कि आवा के पैसा खाला के नहीं खर्च करना चाहिए, सालू को अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब से मैं अपनी जेब से खर्च करूंगी, अब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ। ठीक है मम्मी? हाँ। ठीक है। मतलब शालू की इतनी दहशत है बच्चों में, इधर रेहान, इतनी ज्यादा दहशत है बच्चों में कि रेहान ने बोल दिया कि मैं आवा के साइड हूँ, अंदर किचन में भी सॉरी बोलने गया था। क्यों क्यों मुझे लगा आगे डांट पड़ेगी। बताओ, बच्चों को ये सभा का जान बच्चों को डरा के रखती है, बताओ। कैसे आप सब बोलते हो इतनी मीठी आवाज है उसकी, इतनी प्यारी आवाज है, लेकिन बेचारे बच्चों को डरा के रखती है हुल देके, चमचा लेके। क्यों अम्मी? सही है। हाँ? बच्चों को घुमाती है, वो ले जाती है, इसलिए बच्चे भी साथ रहते हैं ना। हाँ। मजबूर है बच्चे। मजबूरी। तो देखा आपने, ये शोएब ने ना हँसते-हँसते बोल दिया है, लेकिन असलियत तो यही है ना कि बच्चे डरते हैं। वो बच्चा सॉरी बोल के आया उसे कि मैंने बाहर तो ऐसा बोल दिया, नहीं तो डाँट पड़ेगी। और शोएब ने बोला कि इतना डरा के रखते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि रिज़ा में कोई काम को मना करने की हिम्मत है? या रेहान थोड़ा बहुत भाई के उसमें रहता है, तो ये कट के निकल लेता होगा, और वैसे भी लड़का-लड़की में इनमें बहुत डिफ़रेंस किया जाता है। तो रिज़ा को किसी भी काम करने में मुझे लगता नहीं कि वो अपना कुछ ओपिनियन दे सकती है। उसको सिर्फ़ ऑर्डर आता है, वो सर झुका के काम करती रहती है। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये बच्चों को एक्सप्लॉइट तो कर ही रही है, डरा भी रही है। और आपको क्या लगता है कि क्या ये उनको धमकियाँ नहीं देती होगी? ये बचपन से इनको धमकियाँ देती आई होगी कि तुम्हारा खर्चा-पानी हम उठा रहे हैं, तुम्हें वापस भेज देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसी वजह से बच्चे इतने डरे हुए हैं। जिस दिन इसने घर में पेंट किया था, जो मैंने इससे प्रीवियस व्लॉग डाला है, उसमें मुझे इतनी दया आ रही थी उन बच्चों को देख के, स्पेशली रूहान को, क्योंकि वो उस टाइम 10-12 साल का ही था, और 10-12 साल का बच्चा सुबह से काम कर रहा है, आधी रात को 4 बज गए हैं, वो नींद में थका हुआ है, कह रहा है मैं थक गया हूँ, तभी भी कहती है नहीं ये सारा काम करके ही सोना है, और सुबह उठ के सोने भी नहीं दिया, उन्हें मॉल ले गई क्योंकि इसको व्लॉग बनाना था, कुछ फालतू चीज़ें लेने जाना था, शॉपिंग करने। तो इस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है ना इन बच्चों का, और अभी भी हो रहा है, रिज़ा के साथ तो जो हो रहा है वो तो हमें पता ही है। रेहान आई मीन, वो फिर भी चलो घूम फिर रहा है, थोड़ा-सा बड़ा हो गया तो हो सकता है वो रिज़ा के जैसा एक्सप्लॉइट ना हो रहा हो अभी। क्योंकि रिज़ा को तो सबा अपने पास रखती है ना, जब तक सनी भाई नहीं आएँगे तुम मेरे कमरे में बैठी रहो। वो तो एक्सप्लॉइटेशन रेहान के साथ नहीं हो रहा ना, वो तो अपना एसी चला के अपनी अम्मी के साथ सो जाता है। और जो रिज़ा के साथ सारे दिन कुकिंग करो, बेकिंग करो, ये सब करो, मेरे साथ आके बैठ जाओ क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे भूत-वूत दिखने लग जाते हैं, वो रेहान के साथ नहीं हो रहा। रेहान को अलाउड है बाहर घूमना, फ्रेंड्स के साथ जाना, और उसके साथ मतलब उसको शॉपिंग भी बेटर मिलती है, और अब भाई के साथ गया है तो ठीक है, वो कैमरामैन बना हुआ है, उसको अननेसेसरीली हँसना पड़ता है, फालतूगिरी पे, वो सब है। बट फिर भी वो रिज़ा से बेटर पोज़ीशन पे है आज भी। एक तो उसकी हेल्थ भी खराब नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी हेल्थ भी खराब नहीं हुई है, वो फिट है, और पढ़ाई भी शायद ठीक ही कर रहा होगा। और रिज़ा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो चुका है। तो चलिए इससे इस टॉपिक को और ज़्यादा नहीं खींचते और व्लॉग करते हैं शुरू। और हाँ, अभी मैंने ये देखा कि एक क्लिप देखी जिसमें अरबाज़ खान और उसकी वाइफ़ जो शूरा है, वो दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी, और ये सेम हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ साल ओपी जाते हैं, जहाँ दीपिका कक्कड़ जाती है। भई ये फाइब्रॉइड क्लिनिक बहुत ज़्यादा फ़ेमस है क्या? मैंने सुना तो था, मतलब गूगल किया था मैंने जब, तो राकेश सिन्हा जो है काफ़ी बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है, जो उसके आई थिंक हस्बैंड-वाइफ दोनों ही चलाते हैं। तो ये देखिए सेम क्लिनिक है, और ये लोग पीछे के दरवाजे से, जो अरबाज़ खान है हो सकता है पीछे के दरवाजे से जा रहा हो, क्योंकि उन्हें पेप्स वगैरह से डर लगता होगा ना, ऑब्वियसली वो तो बात और है कि पेप्स को बुलाने पे ही आते हुए थोड़ी ना इस क्लिनिक के बाहर खड़े रहते हैं। अगर खड़े रहते होते तो भाई सबा इब्राहिम को भी पेप्स क्लिक कर लेते कि भई आओ, इतनी बड़ी महारानी जी आई हैं, महदा की महारानी जी उतर रही हैं कार से, जल्दी-जल्दी शूट करो। तो इसको तो किसी ने शूट नहीं किया। तो ऑब्वियसली उन्होंने बुलाया होगा, बट ये सेम क्लिनिक जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की। तो सबा जी उठती है, सीधा बोलती है कि फ्रेंड्स हम उठ चुके हैं, भैया बहुत बड़ा एहसान कर दिया, पूरी धूप निकल रही है। और जब ये किचन में गई थी ना, तो मैंने देखा था 2 बजे थे, तो उससे और आधा घंटा पौना घंटा पहले मान लो, तो ये कितने बजे उठी होगी आप सोच सकते हैं।
तो उठ गई है और फिर आज हमें 2 जगह जाना है, तो आज हम पहले एक बार जाएँगे, एक जगह जाएँगे, फिर दूसरी जगह जाएँगे और जब दूसरी जगह से आई है ना, तो रात के 11 बजे आई है। सोचो ये सुबह उठते ही तैयार होके घूमने-फिरने निकल पड़ी है और फिर बीच में ब्रेक लेके फिर से गई है। तो इतनी एनर्जी है इसके पास। और लेकिन अभी जैसे सास-ससुर आने वाले होंगे और इसने कहा था ईद के बाद आ जाएँगे। भई ईद को तो 2 हफ्ते होने वाले हैं, कहाँ हैं तुम्हारे सास-ससुर, क्यों नहीं आए? तो फ्रेंड्स वो तो जब डिलीवरी की डेट आएगी ना तभी आएँगे, हम तो चाहते हैं कि वो तभी भी ना आएँ। लेकिन इसका बस चले तो ये पूरा कोशिश कर ले कि वो डिलीवरी के टाइम पे भी ना आए। लेकिन सनी तो बुलाएगा ना उस टाइम तो इसकी, वरना तो बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो जाएगी गाँव में। फ्रेंड्स हमने एग खा रहे थे लेकिन हमने 2 ही खाए हैं, बाकी नहीं खाए हैं। तो ये भैया कौन खाएगा इतने एग्स जो इतने सारे कटवा के लेके आई है, वेस्ट कर रहे हो ना तुम, फूड वेस्ट इतना किया इन्होंने, मैं बताऊँगी हर बार। फ्रेंड्स 2 पराठे और चाय, चाय हम खाएँगे नहीं, 2 पराठे खाएँगे नहीं फ्रेंड्स, हम अब बोल रहे हैं 1 ही खाएँगे। अब पता नहीं 2 खाएगी, 1 खाएगी, लेकिन या तो दिखा मत, या तो फिर दिखा तो वो दिखा जो खा रही है। और ये बहुत केयरफुल है एक्चुअली खाने में, अब थोड़ी हो गई है। ये ना इसने जो सनी ने बिरयानी बनाई थी पतीला भर के, इसने खाई नहीं थी। और जो सनी बाहर से जो मतलब एग करी बना के गई थी, इसकी जो मेड है, उसने वो भी नहीं खाई थी, फ्रूट्स खा रही थी। वो तबीयत खराब का थोड़ा-सा ड्रामा कर रही थी। तो नाउ शी इज़ वेरी केयरफुल व्हाट टू ईट एंड शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग दैट शी इज़ ईटिंग एवरीथिंग, ताकि लोग लिखें कुछ भी। इसको सिर्फ़ ये चाहिए कि लोग लिखें, लोग हेट वॉच करें, लोग नफ़रत करें, चिढ़े, फ्रस्ट्रेट हो मुझे देख के, मुझे पागल कहे, बेवकूफ़ कहे, झल्ला कहे, कुछ भी कहे, बस मुझे देख ले, मेरे पैसे बन जाएँ। और इस टाइम घड़ी में 2 बज रहे थे। बाहर आके कहती है, "अरे! ये लोग भी आ गए हैं देखो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पराठे किसने बनाए हैं? पराठे चाय किसने बनाई?" बेटी खाला का वहाँ से साफ चाय का वो दिख रहा है पैन और कप रखा हुआ है। इन्होंने ही चाय पराठा बना के, अंडा बना के तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम्हारी मेड भाग गई है। और रिज़ा फ़ोन पे थी। अब रिज़ा कई बार ना फ़ोन पे दिखती है। तो लोगों ने लिखा, "अरे! बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी या रिज़ा फ़ोन पे लगी रहती है।" तो उसकी सफाई दे रही है कि रिज़ा तो सारे दिन फ़ोन पे लगी रहती है, क्योंकि ग्रोसरी वाले से बात करती है, इलेक्ट्रीशियन से बात करती है, प्लम्बर से बात करती है और सब लोग तो रिज़ा से डरते हैं, रिज़ा का फ़ोन नहीं उठाते। रिज़ा तुम तो बहुत काम करने लगे हो। रिज़ा लगी पड़ी थी फ़ोन पे और फिर कहते, "अरे! इतनी सारी ग्रोसरी मँगानी थी तो फिर हम साथ ही चलते ना, पूरा व्लॉग बन जाता है रिज़ा।" और मैंने एक चीज़ देखी, कृष्णा इतना निहार रहा था ना रिज़ा को, इतना प्यार से, आप देख लेना वो क्लिपिंग, अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो। मैं नहीं कह रही कि इनका कुछ अफेयर चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ यू आर कीपिंग 2 यंग एडल्ट्स टुगेदर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, देन दे विल गेट सम इन्फैचुएशन टुवर्ड्स ईच अदर। और वो हो सकता है, ऐसे ही होता है जनरली। अब कृष्णा सिंगल है, ये बंदी को तो कोई भाव मुझे लगता नहीं कोई देता होगा रिज़ा को, तो इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन ये सब हो जाता है, बट इन्हें कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। और मुझे रिज़ा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आई होप वो मेरा पॉडकास्ट सुनती हो और वो सुने और समझे इस बात को। वो मैं बात कहूँगी जब उसका कार में बैठ के वो जा रही होगी सबा के साथ, क्योंकि उसने कमेंट पास किया था, तो ऑन दैट कमेंट आई विल आंसर हर। तो आप बने रहिए और जो सिर्फ सुन रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट जरूर देखो। ये स्क्रीनशॉट मैंने रिज़ा की गर्दन का लिया है। कई लोगों ने लिखा कि रिज़ा की गर्दन पे इतनी डार्कनेस है, वो डायबिटीज के वजह से होती है, शी माइट बी डायबिटिक। ये गर्दन में मैल नहीं है, और अगर मैल है तो भी गलत है भैया, तुम ठीक से अपना साफ सफाई का तो ध्यान रखो, क्योंकि ये वीडियो में इतना प्रोमिनेंट दिख रहा है तो सामने कितना ज्यादा दिखता होगा। और अगर डायबिटीज है तो फिर इसको इतना बाहर का क्यों खिलाते हैं, कोई इसका ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। और ये यहाँ पे कृष्णा और सनी जीजा जी बैठे हुए थे और ये आराम से ऐसे घूमे जा रही है। कई लोग कह रहे हैं भाई दुपट्टा पहनो, दुपट्टे से ज्यादा तो मुझे इसकी ड्रेस भी बहुत अजीब लगती है। ये मैं नहीं कहती कि इसको दुपट्टा उड़ा दो, पर पता नहीं है इस टाइप की जो झबले टाइप फ्रॉक टाइप ड्रेस पहनती है ना, ये बहुत अजीब लगती है। ये ऐसा लगता है जैसे नाइटी वाइटी पहनते हैं ना, या गाउन सा पहनते हैं रात को सोने के लिए, उस टाइप का लगता है। और इसका मटेरियल भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा वाला हो, तो ये ऑड ही लगती है इस टाइप की ड्रेसेस में। फ्रेंड्स हम तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद आपसे मिलते हैं, और जब तक हम तैयार होते हैं हमने ना वो दोबारा बनाई थी जलेबी, तो आप प्लीज वो वाला पार्ट देख लो। जबकि किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था जलेबी देखने का, नहीं इसके पास कंटेंट नहीं था ना, तो इसने जलेबी वाली रिकॉर्डिंग की थी, वो दिखा दी। और आउटफिट वाले अपने क्लोजेट खोल के कहती है कि फ्रेंड्स हमारे पास नए वाले आउटफिट नहीं है, कोई इतना फिट नहीं होता है जिस तरीके से हमने अपना वेट बढ़ाया ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं आता। अब तो अम्मी के भी कपड़े टाइट होने लगे हैं फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं होता, हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ईद वाला आउटफिट हम रिपीट कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, रिपीट भी करना चाहिए भैया, रिपीट भी नहीं करना चाहिए, नहीं रिपीट ही करना चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है कि भैया रिपीट करके तो बहुत एहसान कर दिया इसने दुनिया पे, ये तो पैदा ही ऐसे हुई है कि इसको एक कपड़ा पहने और फेंके। ये तो महारानी है महादा की और मीरा रोड की, कि इसको एक बार कपड़ा पहनने के बाद फेंकना होता। भाई सबसे पहले तुम अपना गमछा फेंको, जो काला दुपट्टा सर पे टांग के घूमते हो ना पूरा खानदान, वो सबसे पहले फेंको। उसमें इतनी गंदगी, बदबू, पसीना और मैल भरा होगा, वो सारे टाइम सर पे लाद के घूमते रहते हो, रिजा भी और तुम भी, तो सबसे पहले उसे फेंको। सूट बदलने से कुछ नहीं होगा, बेसिक हाइजीन तुम्हारे यहाँ की क्या है वो सबको पता है।
अब यहाँ पे मावा जलेबी वाले दिन ही सोचो, जिस दिन इसकी जलेबी वलेबी बिगड़ गई थी, ये 11:45 बजे तो माता जी के यहाँ अपना पूरा भगोना भर के, पतीला भर के एल्यूमिनियम का बिरयानी लेके नीचे गया था सनी वगैरह। जब मैंने दिखाया था कि 11:45 बजे मम्मी जी, माता जी जो है इनकी, एक कंप्लीट डिनर करने के बाद इतना भर के थाली खाना खा रही थी। तो उसी दिन की है कि रिजा सो गई थी क्योंकि कल उसकी छुट्टी थी। पता नहीं क्या सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं। अभी इसने बोला कि उसके एग्जाम्स खत्म हो गए, फिर इसमें बोला इसने कल छुट्टी थी। तो खैर, कहते हैं रिजा उठ सो गई थी, फिर 1 बजे उठी, यानी 1 बजे तक अपनी अम्मी के घर में पड़ी रही होगी। जब रिजा 1 बजे उठी तो उसको लेके आई है यहाँ पे कि अब मेरी मावा जलेबी बना। रात में इन्होंने मावा फिर से मंगाया क्योंकि वो बिगड़ गया था। अब बिगड़ा तो कहाँ से था, थोड़ा ही यूज किया था, लेकिन ये झूठ इतना बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता, सिर पैर नहीं होते इनकी बातों के। और यहाँ पे जलेबी बनाने लग गए फिर से। सोचो, रात के 1 बजे इस लड़की को उठा के लाई है कि मेरे यहाँ जलेबी बना। तो आपको क्या लगता है कि कोई नॉर्मल लड़की 20 साल की, आपके यहाँ पे भी होंगी, आपकी छोटी बहन होगी या कोई कजन होगी या जो थोड़ी उम्र में बड़े हैं उनकी बेटी भी होगी 20 साल की, तो आप बताओ, आपके यहाँ जो आपके परिवार में 20 साल की लड़की है, अगर रात को 1 बजे वो उठ भी जाते किसी रीजन से, आप उसको बोल सकते हो कि चल भाई जलेबी बना, उसका क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहली बात तो कोई भी अक्लमंद इंसान बोलेगा ही नहीं। लेकिन अगर, और इमरजेंसी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि कोई कल को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कि कोई बहुत लोग आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अगर ऐसा है तो फिर भी समझ में आता है। एक रेगुलर डे पे जब कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई मतलब जरूरत नहीं है जलेबी बनाने की, वहां पे आप 20 साल की लड़की को बोल सकते हैं कि जलेबी बनाओ, वो क्या क्या कहेगी? नहीं बनानी है, क्यों बनानी है, ये सब बोलेगी ना। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ये लोग। इस वही मैं बार बार दिखाना चाह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा मोहताज है इनके ऊपर, इनके बहुत ज्यादा मजबूर है। जैसे अम्मी ने कहा था मजबूर है ये, इसके साथ रहते हैं ना तो क्या करे, मजबूर है। तो बस वही है, मजबूर है। इनकी माँ जो सामने सामने इनके साथ बैठी हुई है, वो मुंह नहीं खोलती है कभी अपने बच्चों के लिए, तो कोई क्या खोलेगा, कोई और क्यों खोलेगा? ये वाला हाल है ना। तो भाई माँ के सामने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो भाई सामने वाला और क्या करेगा, कोई दूसरा तो क्या ही करेगा। और खुद ही कहती है फ्रेंड्स हमारे पास कॉर्नफ्लावर था, रिजा ने आके बताया हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, नीचे ड्रॉर में है। फ्रेंड्स हमने घर तो बनवा लिया, पैसे तो हमने बहुत कमा लिया है, घर को बनवा लिया, लेकिन हमें रखना थोड़ी ना आता है। रिजा ही संभालती है हमारा घर, रिजा ही तो हमारे बेडरूम की चादरें लाती है, रिजा ही हमारा घर किचन सब संभालती है। रिजा कहीं हमारा पति ना संभालने लगे फ्रेंड्स, हमें थोड़ी थोड़ा इसके लिए घबराहट हो जाती है। बस रिजा बाकी घर पूरा संभाल लो, बस पति को छोड़ देना। नहीं सालोपी, मुझे इस ऐसे निकम्मे पति की जरूरत भी नहीं है, आप ही संभालो सालोपी, मुझे ना उससे बेटर मिल जाएगा कोई ना कोई, तो जो भी होगा इससे तो बेटर ही होगा सालोपी। ये तो आपके पैसों पे पड़ रहा है और बहुत ज्यादा धौस दिखाता है आजकल सालोपी, आप बच के रहना, ऐसा ना हो सारा माल लपेट के निकल ले सालोपी। तो यहाँ पे जलेबी बना रहे, उसमें बड़ा बेबी बॉय, सोनी ऐसे हो, ये कैसे मोड़ू, क्या बन गया, ये क्यों हो गया, वो सब ड्रामा चल रहा है इसका रात के 1-1:30 बजे। अम्मी को बड़ी पसंद है, अम्मी को मावा जलेबी बड़ी पसंद है। भैया तुम बड़ी अपनी अम्मी का ख्याल रखती हो, अगर तुम्हें अपनी अम्मी का ख्याल हो ना तो तुम उन्हें रोज वॉक कराओ, रोज उनके डाइट का ध्यान रखो, रोज उनकी सेहत का ध्यान रखो। ये नहीं कि उनकी सेहत बिगाड़ो, उनकी हेल्थ खराब करो। इसने ठेका ले रखा है कि जो भाई करेगा मैं उसका उल्टा करूंगी। भाई मेहनत करता है कि माँ के हाथ में घड़ी बांध दी, उनको एनकरेज करता है कि जाके नीचे वॉक करके आओ। ये क्या करती है, सिर्फ उनको मीठा खिलाओ। रात के 11:15 बजे चावल लेके पहुंच गए, माता जी ने भर के चावल खाए हैं। ये जिसके घर ईद थी तो वहां पे ये इसने कुछ लड्डू वड्डू कुछ खिलाया था, मिठाई खिलाई थी, कहती ईद है आज आज खा लो। 2 दिन बाद जलेबी बना के खिला रही है, नहीं शाही टुकड़ा खिला रही है, आज आज खा लो। माता जी छीन छीन के खा रही है वहां शाही टुकड़ा, फिर अब जलेबी बना रही है कि नहीं आज आज खा लो। इनका यही चलता है कि आज आज खा लो, कभी कभी तो चलता है फ्रेंड्स, कभी कभी तो चलता है। भैया अल्लाह को ज्यादा ही मेहरबान है इस खानदान पे कि कभी कभी नहीं, इनके कभी कभी रोज चलते हैं, तभी भी भैया सब एकदम खा रहे खट्टे खट्टे फिट है। और बाकी आम जनता हो ना, कोई जिसको डायबिटीज हो और इतनी सारा वो मीठा खाए, अनहेल्दी खाना खाए, बाहर का खाना खाए, वो बेचारा बीमार पड़ जाए। बट इन लोगों की मोटी चमड़ी और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बड़ा स्ट्रांग है, इन्हें कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स हमने 2 सूट निकाल लिए हैं, और ये वाला जो है ना पिंक वाला सूट इतना घुचड़ू मुचड़ू पड़ा हुआ है, ये हमें किसी ने दिया था, इसको किसी ने दिया था। ये सूट बीबा का है, और बीबा का सूट यानी एक्सपेंसिव सूट, जिस तरीके से इसका वर्क वगैरह हुआ है तो ये एक्सपेंसिव 5-7 हजार का आराम से होगा, ज्यादा का भी हो सकता है। तो बीबा का सूट इससे फ्री में मिला हुआ है, तो आधे से ज्यादा चीजें तो इसकी फ्री की ही होती है। फिर इसने नौटंकी करी क्योंकि इसे पेड प्रमोशन मिल गया था कोई क्रीम का, मामा अर्थ की।
फ्रेंड्स ऐसा है ना, डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है, फेस थका-थका लगता है, ये होता है, फ्रेशनेस नहीं आती, फलाना नहीं आता, ढिकाना नहीं आता, फ्रेंड्स तो ये बेचती हूँ, ये ले लेना और मेरे को थोड़ा-सा कमीशन मिल जाएगा फ्रेंड्स, मेरा कोड लगा देना। तो वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन मुँह देखो इसका कितना मोटा हो चुका है, कितना बड़ा मुँह हो चुका है। तो अब ये तैयार-वैयार होके अपना ईद वाला आउटफिट पहन के निकल चुके हैं और समीर भाई को लेके जाते हैं। समीर भाई ना पीछे बैठे रहते हैं और इसकी सारी नौटंकी सुनते होंगे। मतलब हस्बैंड वाइफ कार में बैठ के भी क्या बात कर पाते होंगे, कुछ बात ही नहीं कर पाते होंगे क्योंकि समीर भाई हैं, तो वो भी सुनते रहते होंगे ना ऑब्वियसली। तो प्राइवेसी नाम की तो चीज़ इनकी लाइफ में है ही नहीं। आधे से ज़्यादा टाइम रिज़ा इनके यहाँ रहती है। अब जैसे सबा उतरी है तो समीर भाई आ गए हैं मतलब ड्राइवर की सीट पे। अब वो गाड़ी-वाड़ी इधर-उधर ले जाते होंगे या ऐसा होता होगा कि जब मैडम जी बैठी हैं, व्लॉगिंग करनी है तो सनी भाई चलाएँगे। वैसे इधर-उधर कोई काम है तो फिर वो कोई और चलाएगा। अब यहाँ पे ये था जो इवेंट था वो कोई मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने होस्ट किया था ये इवेंट और वहाँ पे बाकी सारी लड़कियाँ एकदम ब्राइडल मेकअप में थीं, तो हो सकता है वो ब्राइड्स को रेडी करती हो या फिर वो मेकअप सिखाती हो या दोनों करती हो। तो बेसिकली उसने बुलाया था और वो कहती है जैसे सबा को देख के, थैंक यू सबा, आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे पास आई। भाई कौन-सा बिज़ी और कौन-सा शेड्यूल? इनका कोई शेड्यूल है क्या? इन्हें तो यही नहीं पता कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है। इनमें से 5-6 जने जो 15 लोग हैं ना इनके पूरे खानदान में, भाई, भाभी, अम्मी, बेटे खाला, रिज़ा, रेहान का फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है शेड्यूल। सनी और सबा इनका कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई बिज़ी नहीं है, बस सनी बिज़ी। मैं फ्रेंड में बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा मत कह देना फ्रेंड, मैं सालू को सँभालता हूँ, डेल्टा जाता हूँ, क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं खुशामदीद जाता हूँ, फिर इनके साथ सारे दिन शॉपिंग करता हूँ, ड्राइवर बनता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। फ्रेंड बाकी सारे लोग वेले हैं लेकिन मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो कहते हैं बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के, वाओ! ये बहुत ताली बजाने लायक मोमेंट था। और ये आती है पूरे दाँत फाड़-फाड़ के, इसको लग रहा था कि पूरा हॉल भरा होगा, 250 लोग इसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ लिटरली 15 औरतें थीं और कोई भी नहीं था, इतने बड़े हॉल में सारा खाली पड़ा था। और वहाँ ऐसी जगह जाती है ना तो इसको अपनी असली औकात पता चल जाती है क्योंकि ये ना इसको सही में घबराहट होती है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखती है। इधर-उधर देखना शुरू कर देती है और इसको ना बोलना आता, ना कुछ बोलना बात करनी आती, ना बात कर पा रही होती है ये। इसमें तो फिर भी इसने थोड़ी हिम्मत कर ली। जो नेक्स्ट इवेंट में गई ना वहाँ तो इसका सॉलिड पोपट हुआ है और ये सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि इसको पैसे मिलते हैं और जब ये हिजाब बांध लेना आप समझ जाना ये पेड प्रमोशन है, पैसे बटोरने गई है। इसको पैसे जाने के भी मिलते हैं और इसको लगता होगा फ्री का सामान भी उठा के लेके आऊंगी, तो फ्री का सामान भी बटोरने के चक्कर में रहती है। और देखा जाए तो भाई भाभी कभी ऐसा नहीं करते। भाई भाभी चाहें तो भाभी तो इसको आराम से, भाभी को तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी क्योंकि भाभी तो नोन फेस है, लेकिन भाभी ये सब काम करती नहीं है। लेकिन ये जहाँ अभी छोटी से छोटी चीज़ हो ना वहाँ पहुँच जाती है। अभी तो कह रही है 5 मिनट्स दूरी पर है, तो इसने पूरे मीरा रोड की खाक छान ली होगी, भैया कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है मुझे बुला लो। और ये जो ब्लू सूट वाली लेडी है या लड़की है जो भी है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो सोच रही है सारी औरतें क्यों हंगामा मचा रही हैं। तो अब ये देख लो बस इतने ही लोग थे, इसे लगा होगा एकदम मेरे को तो घेर लेंगे लोग और मेरे साथ तो सेल्फी खिंचाने के लिए कोई बावले हो जाएंगे। भैया कोई सेल्फी नहीं खिंचा रहा था इसके साथ, कोई ऐसा कुछ भाव नहीं दे रहा था और थोड़े से ही लोग थे। और ब्लू वाली सोच रही क्यों इतना हंगामा मचा रहे हैं, वो अपनी सेल्फी खींचने में लगे हुए। वाले सबा इब्राहिम से बेटर तो मैं ही दिख रही हूँ, क्या इसकी फोटो खींचनी, मैं अपनी खींच लेती हूँ। बल्कि जो होस्ट है वो वेल ड्रेस्ड है, वो अच्छी भी दिख रही है, तो उसके साथ ही बल्कि सेल्फी खिंचा लो। और यहाँ पे इसको सोने की बालियां दे दी हैं या सोने का कोई इयररिंग्स वगैरह दिए हैं, तो उसमें भी अल्लाह इसकी क्या जरूरत थी, इतने मसूड़े फाड़ फाड़ के इसकी जो चमक आई ना चेहरे पे, इतने मतलब भैया नहीं जरूरत थी तो बिल्कुल छोड़ के आओ ना, तुम वापस दे के आओ ना कि भाई नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम इतना खर्चा मत करो। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, मैंने अपने 2-3 पॉडकास्ट पहले, कि मैंने किसी की हेल्प करनी चाहिए उसने मना कर दिया, तो वैसे बनो ना कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत है, आप अपना खर्चा मत करो, अपने पास रखो, ऐसा मत करो। लेकिन नहीं जी लपक लेती है ये और इसकी माँ, दोनों ऐसे लपक लेते हैं, जबकि शोएब दीपिका फिर भी ऐसा नहीं करते हैं, वो फ्री का माल इतना नहीं बटोरते हैं। ये तो ऐसे हो जाती है कि बस दांत फाड़ फाड़ के बस पकड़ लूं मैं कुछ भी। और यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के पता नहीं क्या सर्टिफिकेट वगैरह दिखा रहे थे, वो सब करा, केक काटा। तो केक जो था ये आशिया मेकओवर्स, इसका कोई मतलब ब्राइडल मेकअप करती होगी या मेकअप आर्टिस्ट होगी, वो उसका था इवेंट। तो यहाँ सर्टिफिकेट बांट रही होगी, जो जो बच्चे उससे सीखते होंगे, तो उससे कहते हैं अरे बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी तुमसे सीखूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। भाई ये बहुत बिजी रहने वाले लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं है। ये सोचो ये तब कह रही है जब इसके पास कोई काम नहीं है, ये घर का काम नहीं करती, ये बाहर का कोई काम नहीं करती, इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये घर नहीं संभालती, ना साफ सुथरा रखती है, ना नौकरी करती है, ना कोई पढ़ाई लिखाई करती है, ना इसके पास बच्चे हैं कि उसको बच्चे संभालने हैं, ना ये ऐसा है कि भैया सास ससुर है उनकी सेवा करनी है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा घर का काम दूसरों से करवाती है।
और कोई ऐसा भी नहीं है कि डिसिप्लिन हो कि भाई सुबह इतने बजे उठना ही है, रात को इतने बजे सोना ही है। महारानी जी की आँख खुलेगी 2 बजे तो 2 बजे उठेगी, रात के 4 बजे सोना है तो 4 बजे सोएगी। तब ये कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है। सोचो अभी इसका बच्चा आने तो फिर देखते हैं इसकी क्या हालत होने वाली है। और यहाँ पे सनी, भई ये लेडीज़ का इवेंट था, वहाँ पे कोई भी एक भी बंदा नहीं था, ये वहाँ भटक रहा था। भई इसका क्या काम है? इसको लग रहा होगा सबा ले गई होगी कि बहुत सारे ना वहाँ पे गिफ्ट मिलेंगे फ्री के, तो उठा के लेके आने पड़ेंगे। इसको जैसे होता है ना, हर बार एग्ज़िबिशन में जाती है तो बहुत सारे इसको पेपर बैग्स में गिफ्ट मिलते हैं 15-20, तभी ये रिज़ा रेहान को लेके जाते हैं कि भई सब उठा के लेके आना, खिला-पिला के लेके आऊँगी तुम्हें। तो इसको लग रहा होगा बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, सनी को लेके जाती हूँ, वरना सनी का क्या काम था यहाँ? सनी इसको ड्रॉप कर सकता था, उसके बाद चला जाता अपने खुशामदीद, क्योंकि 5 ही मिनट बोला था इसने घर से दूर है, और फिर जब भी इसका इवेंट खत्म होता ले जाता। लेकिन नहीं, सनी को लेके गई थी। अब वहाँ इसका पोपट हुआ कि भैया फ्री में तो कुछ नहीं मिला, मतलब इयररिंग्स तो मिले ऑफ कोर्स, बट जैसे उसका एक्सपेक्ट किया होगा ना कि बहुत सारा मेकअप मिलेगा, बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, पता नहीं क्या-क्या मिलेगा, तो वो नहीं मिला। सनी को लग रहा होगा कोई दुल्हन मिल जाएगी, यहाँ पे दुल्हन बहुत बनी हुई है, एक दुल्हन ही ले जाता हूँ। सालों मैं एक सोच रहा हूँ एक दुल्हन ले जाऊँ, वैसे भी अभी तुम बहुत आराम करती हो, तुम्हारा आराम करने के दिन है, तुम सिर्फ खाओ और आराम करो, बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करो सालों, मेरी चिंता मत करो। तो यहाँ पे मैं दुल्हन ढूँढ लूँगा अपने लिए, तुम अपना अपना ध्यान रखो और होने वाले बच्चे का ध्यान रखो सालों। देखो बाकी तुम अपना ध्यान रखो और मत रखो सालों, अपने बच्चे का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि उससे तुम्हारा बच्चा नहीं है सालों, वो मेरा भी बच्चा है। यहाँ पे स्पीच दे रही है, भई सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैं इंडिपेंडेंट हुई ना बिना काम करे, ऐसे तो तुम लोग तो नहीं हो पाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि तुम लोग इतने लकी नहीं हो। अल्लाह सिर्फ एक पे मेहरबान होता है, सब पे मेहरबान तो नहीं हो सकता ना फ्रेंड्स। तो इसलिए तुम मेकअप वेकअप सीखो और इंडिपेंडेंट बनो। और ऐसे अंगूठा-अंगूठा दिखा के इसने स्पीच दे दी, और फिर कहती है कि सब मेरे लिए तो बस दुआ करो, मुझे तो बस दुआ चाहिए, बाकी अल्लाह ने पैसा तो बहुत कमाने के लिए दे दिया, अल्लाह ने ट्रिक भी बहुत बता दी कि कैसे कमाते हैं, और मेरे बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, तो मुझे पैसा कमाने की कोई चिंता नहीं है, बस मेरे लिए दुआ करो, मुझे दुआ की बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैंने बहुत पाप कर रखे हैं, तो मुझे बस उनसे घबराहट होती है। फ्रेंड्स मेरे लिए दुआ कर दो। और पीछे से एक औरत चिल्लाती है, अल्लाह करे तुम्हें बहुत प्यारा सा बेटा हो। भैया बेटा हो का क्या ऑब्सेशन है? बेटी भी तो हो सकती है, बेटी भी उतनी प्यारी होगी, या बेटा ही प्यारा होता है? भाई बेटे और बेटा दोनों ही प्यारे होते हैं, और बेटा बेटी दोनों बराबर ही मानने चाहिए। आज के टाइम पे तो वो ज़माना चला गया जब बेटे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती थी। आजकल बेटियाँ ज़्यादा नाम रोशन कर रही है, बेटे तो भाग जाते हैं शादी-वादी करके नौकरी करने के चक्कर में। बेटियाँ ज़्यादा ध्यान रखती है अपने पेरेंट्स का, ये मैंने देखा है एक्चुअली आजकल ना। और वैसे भी बेटा होगा तो सनी जैसा होगा, भाई सोच लो, अब सब सनी जैसा बेटा चाहिए या सबा जैसी बेटी, तो सबा कहेगी भाई सनी जैसा बेटा चल जाएगा, हमारे जैसी बेटी नहीं। फ्रेंड्स हम तो बहुत ही नालायक है फ्रेंड्स, हम ना अपने माँ-बाप को बिल्कुल ही अपने सामने रह के भी उनको नहीं पूछते, वो तो कम से कम दूर रहता है उनसे, तो कम से कम उसके पास एक्सक्यूज़ तो है कि दूर है। हम तो अपने माँ-बाप को बिल्कुल, माँ की हेल्थ खराब करते हैं, अपने पिताजी को पूछते तक नहीं है। फ्रेंड्स हम तो अपने सगे भाई को इतनी बेइज्जती करते हैं, सगे भाई-भाभी के पीछे पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से अल्लाह आज लोग हमें जानते हैं। फ्रेंड्स हमारे जैसी बेटी हमें मत देना फ्रेंड्स, इसीलिए हमें घबराहट होती है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं। फ्रेंड्स जैसे आपको पता है हम घर आते हैं तो हम थक जाते हैं फ्रेंड्स, अब हम आराम करेंगे हिजाब फेंक के। हम तो हिजाब सिर्फ प्रमोशन के लिए पहनते हैं फ्रेंड्स। अभी हम आपको बाल दिखाएंगे अपने ओरिजिनल वाले। हाँ ये देखो फ्रेंड्स, हमारे बाल अब जाके जान में जान आई है फ्रेंड्स। और देखो रेहान जा रहा है, रेहान को शूट करते। रेहान जा रहे हो, अच्छे से रहना, अच्छे से, और नमाज पढ़ते रहना, दुआ करते रहना, सब कुछ करना। और भाई भाभी भी आए थे मिलने। भैया इतना बड़ा झूठ बोला इसने, भाई भाभी भी आए थे मिलने। ऐसा हो सकता है भाई भाभी आए और ये शूट ना करे? भैया भाई भाभी आए थे और तुमने अगर बाई चांस शूट नहीं किया तो जो तुम्हारे पास जो डोर बेल है ना उसमें कैमरा लगा हुआ, उसी की रिकॉर्डिंग दिखा दो कि भाई भाभी आए थे। वो पार्ट दिखा दो, जैसे तुम पुराना रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो ना कि भैया हमने जलेबियां बनाई थी, वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो ऐसे वो रिकॉर्डिंग तो दिखाओ कब आए थे भाई भाभी। ये सिर्फ अपने आप की इज्जत बचाने के लिए कह रही है कि मेरे भाई भाभी मुझसे मिलने आए थे। तुम्हारे भाई भाभी तुमसे मिलने नहीं आए थे तो हमें प्रूफ चाहिए, दिखाओ कहाँ से आए थे। जब तुमने रेहान का प्रूफ दिखा दिया तो भाई भाभी का क्यों नहीं दिखाया? भाई भाभी मना थोड़ी ना करेंगे, जब तुम उनके घर जा जाके शूट करते हो तो वो मना नहीं करते। तो तुम्हारे घर आएंगे और तुम शूट ना करो। जब ईद के दिन इसके भाई आए थे ना, भागी भागी आई थी सबसे पहले कैमरा उठाने, तो भाई भाभी इससे मिलने आए ही नहीं। और ये सीधा पहुंच जाते हैं, फ्रेंड्स भाई भाभी के घर चलते हैं पापा से मिलने। भाई 4-5-6 दिन हफ्ता हो गया ये पापा से मिलने नहीं गई। जैसे भाई भाभी गए हैं ना, मैंने कहा था ना पिछले ब्लॉग में, ये वहां पहुंच जाएगी भाई भाभी के घर में अपना मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने। क्योंकि भैया पिछली बार भी जैसे मैंने कहा था भाई भाभी गए हुए थे, पहुंच गई थी सारे कमरों के टूर देने। तो भाई भाभी गए हुए हैं तो ये बोलती है कि पापा से मिल आते हैं। भैया पापा से मिलने वाले हो ना तो तुम रोज मिला करो।
और रिजा इसको लेने आई है। भाई ये एलिवेटर में अकेले नहीं जा सकती, महारानी है, जिसको कोई लेने आएगा एलिवेटर में फिर महारानी जी जाएंगी। और अभी इसने जो किया भाई भाभी के घर में वो तो अल्टीमेट था। सीधा जाके इसने ये पार्ट शूट किया है जहाँ बेटी खाला और माता जी दोनों बैठ के रस रस और चाय वाय बना के पी रहे हैं। कह रहे पापा से मिलने आए थे, देखो दोनों आ गए, अभी बैठ के फिर बेटी ने चाय बना दी, फिर हम बैठ के चाय पी रहे हैं। भैया जब दीपिका होती है तब तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि तुम किचन में घुस के बेटी खाला चाय बना दे, या माता जी आजकल किचन में फटक भी नहीं सकती। और ये इतनी चालू है, इसने जानबूझ के ये क्लिपिंग ऐड की है जस्ट टू टीज हर भाई भाभी। ये चाहती तो ये पार्ट हटा सकती थी कि भाई भाई भाभी के घर में बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉर्मल, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। माता जी जाती है सोफे पे ऐसे बैठती हैं आगे होके कि अभी बोला और अभी मैं उठ के भाग जाऊं वापस नीचे, तो ऐसे बैठते हैं ये लोग। और लेकिन भाई भाभी गए तो ऐसे चौड़े होके बैठे हैं भैया, अपना चाय वाय बना रहे हैं, अपना ब्रेड ब्रेड सेक रहे हैं, रस वस निकाल के ढूंढ के खा रहे हैं। तो ये जानबूझ के दिखा रही है कि देखो तुम्हारी एब्सेंस में हम पूरे फैल गए हैं, ताकि दीपिका का वहीं खून जलना शुरू हो जाए कि भैया ये क्या हो रहा है, इनको इतनी आज़ादी कैसे मिल गई। तो ये देखा, मैंने कहती हूँ ना कि इनको थोड़ी सी आज़ादी दो ना, ये पूरे घर में फैल जाए। और सबा इब्राहिम की हिम्मत नहीं होती थी कि किचन तक भी चली जाए। ईद वाले दिन किचन में घुस गई थी क्योंकि मैं इतना बोलती थी कि अब इनकी हिम्मत नहीं होती किचन में जाने की। तो अगली बार जब वो नेक्स्ट टाइम किचन में गई ना, तो दीपिका ने उसे दरवाजे से ही बाहर कर दिया था। तो अब ये जैसे गए हुए हैं, तो अब देखना रोज जाएगी ये, हर बार हर ब्लॉग में ऊपर बैठे पाएंगे सारे के सारे। और माता जी ने बोला शीतल नहीं आई, शीतल ऑनलाइन करा रही है। भैया शीतल जी क्यों आएगी, सोए इब्राहिम नहीं है तो भाभी नंबर 2 क्यों आएगी? भाभी नंबर 2 भी बीमार होगी। भाभी नंबर 2 ने सोचा कि मैं क्या करूंगी जाके, अब फिर मुझे बोलोगे भाभी नंबर 2 बोल दिया। अरे यार मजाक कर रही हूँ, कोई भाभी नंबर 2 नहीं है। लेकिन जस्ट लुक एट द कोइंसिडेंस, वो लोग वहां गए हैं तो शीतल ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू कम। उसने बोला मैं ऑनलाइन करा दूंगी अंकल जी को क्लास, में क्या आके करूंगी। मुझे मौदा वाली आंटियों के साथ नहीं बैठना, 3-3 आंटियां बैठ जाएंगी और चुगलियां करने और अपना चाय के कप लेके सारे दिन सालू ऐसा हुआ, दीपिका ने ये किया, दीपिका ने वो किया। सानू सुनता नहीं आजकल, हमारी सानू एकदम दीपिका की मम्मी को मम्मी बोलता है, हमारे छाती पे सांप लौट जाते हैं। सालू हम बता नहीं सकते कितना दर्द होता है। और ये तो तुम ही अच्छी हो, तुम अपने सास ससुर को सास ससुर बोलती हो, सनी के माँ बाप बोलते हो, तुम नहीं बोलती हो मम्मी, तुम नहीं बोलती हो पापा। अच्छा करती हो सानू, सालू सालू तुम बहुत अच्छा करती हो। सानू ने हमारे साथ धक्का कर दिया, हमें उम्मीद नहीं थी। कंगन बेचे थे हमने 5,000 में उसको मुंबई भेजने के लिए, देखो क्या करा। तुम ही अच्छी हो, अब निकम्मे को उठा के यहाँ ले आई, माँ बाप से दूर कर दिया, बिल्कुल हमारे नक्शे कदम पे चल रही हो। लेकिन सालू डिलीवरी के टाइम पे उनको भुला लेना, हमसे उम्मीद मत करना कि हम बच्चा बच्चा संभालेंगे तुम्हारा या तुम्हें संभालेंगे। सनी से बस का कुछ नहीं है, वो तो अपना होटल संभाल ले, वही बात है। अपने सास ससुर को बुला लेना। तो ये अब ये यहाँ पे ऐसे घूम रही है, मुझे लगता है सनी का कॉल आया होगा। सनी नीचे आया था, उसके पास चाबी अभी नहीं थी, तो सनी कहता है कि अरे तुम कब से, मैं यहाँ पसीने में खड़ा हूँ, या आया होगा जिम विम से कहीं से। और कहते अच्छा आंटी नहीं थी, खाना बनाने वाली आंटी नहीं थी, तुमने हमें बुला लिया, इतना मजा आ रहा था भाभी की चुगलियां सुन सुन के, दिल को इतनी ठंडक मिल रही थी। और अभी मेरा पॉडकास्ट देखो इतना बड़ा हो चुका है और इसका ब्लॉग अभी आधा भी नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और सोनी अपना अंडा वंडा बना के खा रहा है। फ्रेंड्स सब तैयार हो गए, देखो बीबे का सूट हमने आयरन करवा लिया था भाई, आयरन सब करवा लिया, पता नहीं रिजा से करवाया या किसी और से करवाया, रिजा से ही करवाया होगा, रिजा ये केयर असिस्टेंट, रिजा ही सबके कपड़े प्रेस करती है। और फ्रेंड्स देखो हमने चप्पल भी फंसा ली है, वो बात हो रही कि हमारे ना पाँव इतने सूज गए, हम इतना मोटापा चढ़ गया, हमारे टकने वकने सब गायब हो गए, चप्पल पाँव में घुस नहीं रही है, आधी चप्पल हमारी घुसी है पाँव में और आधी एड़ी तो हमारी बाहर लटक रही है हवा में। फ्रेंड्स लेकिन हम तैयार हो गए, और आज फ्रेंड्स आपको तो पता ही ना, हाँ किसी से जलते हैं। आज हम वो इवेंट पे गए थे, वहाँ सारी लड़कियां ने तैयार थी और सबने मेकअप कर रखा था, तो आज हम उनसे जल गए तो हमने मेकअप कर डाला अपना भी। और देखो फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे, सनी वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही, बस तो निकल जाए यहाँ से, आंखें चुंधिया रही है तेरा इतना पिंक गुलाबी कलर देख के, तो निकल जा रहे, रानी कलर देख के तुम्हारी अम्मा भी जल जाएगी, रानी कलर का पहन के आई हो, हमको नहीं दे रही रानी कलर की चीजें। और नीचे गई है, और ये देखो ये इससे खुद बोला है कि 9:15 बज गए हैं, अब हम जा रहे हैं बेबी शावर के लिए। और इससे बोला बेबी शावर के लिए, पहली बार हम किसी का बेबी शावर देख रहे हैं, इसका खुद का बेबी शावर नहीं था। अब जाके पब्लिक को पता चला होगा भाई इसने धोखा किया हमारे साथ, आधा ब्लॉग तो वो देख ही चुके थे। और रिजा का ड्रेस अच्छा था, थोड़ा रेड कलर ज्यादा है, और ये ऐसे झटांक बन के गए हैं कि जैसे भैया शादी में जा रहे हो। ठीक है, बेटी खाला का सिंपल सूट था, मुझे दुपट्टा थोड़ा मिसमैच लगा, बट उसका जो है ना बॉर्डर इसी सूट के कपड़े से बना हुआ था, तो इसी का ही होगा आई एम श्योर। बेटी खाला भी अपने तरीके से डिसेंटली तैयार थी,
भाई 5-7 मिनट जाना है, पड़ोसी की बेटी की बेबी शावर में जाना है, ये कोई शादी में नहीं जाना है। तो उसी के हिसाब से बेटी खाला माताजी ठीक से तैयार थी। माताजी को एक लिपस्टिक लगाने का और पता नहीं क्या सुरमा-वुरमा लगाने का क्या जोश है, वो मुझे समझ नहीं आता हर जगह जाने से पहले। अब देखो माताजी 9:15 बजे रात को और बेटी खाला दोनों रेडी हैं तैयार होके जाने के लिए। ये दिन दहाड़े इसको हॉस्पिटल जाना होता है ना, तो माताजी जाती नहीं है ना बेटी खाला। बेटी खाला को तो जाने का कोई हक बनता ही नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए, भाई इतनी गुलामी भी मत करो। लेकिन माताजी का तो बनता है, माताजी तो फिट एंड फाइन है। अब जब घूमने-फिरने जाती हैं, खाना-पीना, मॉल सब जगह जाती हैं, बेबी शावर क्योंकि ठूसने को मिलेगा ना वहाँ पे। और माताजी को क्या इंटरेस्ट है? आप बताओ, माताजी को कोई इंटरेस्ट है अपने पड़ोसी की बेटी की बेबी शावर में? पड़ोसी से बात भी नहीं करती होंगी। अब बुके-वुके लेके चल पड़े हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कहा था कि रिज़ा के लिए एक बात है। कार में बैठ के महारानी जी कह रही, "बेटी शाला तुमने इतना सिंपल सा सूट क्यों पहना है? ऐसा क्यों पहना है? बहुत सिंपल है।" अब बेटी खाला कहती, "ठीक तो लग रहा है, बेबी शावर में जाना है, ठीक तो।" और रिज़ा एकदम दादी अम्मा बन के, "मैंने कहा था सिंपल है, मैंने कहा था बदल लो, नहीं बदला इन्होंने।" भैया तुम क्यों इतनी माँ बनी हुई हो? तुम क्यों इतनी अम्मा बन रही हो सबके बीच में बोलने के लिए? और सबा को अगर बेटी खाला का कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, इन केस उसको लग रहा होता भैया झुमरी तलैया सारे एकदम बन के ऐसे जाओ, तो वहीं पे क्यों नहीं बोला? घर में ही क्यों नहीं बोला? और कार में बोल रही है बेइज्जती करने के लिए। बेइज्जती करने के लिए इसलिए क्योंकि वो कैमरे पे बोल रही है। अगर वो कैमरा बंद करके भी बोलती कि भई बेटी खाला तुम्हारा सूट सिंपल लग रहा है, तुम्हें कुछ और पहन लेना चाहिए था, तो वहीं बात खत्म हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। कैमरे पे बोल रही है जैसे इसको बड़ी ड्रेसिंग सेंस है। सारे दिन काम वाली बाई बन के गमछा डाल के घूमती रहती है, गंदे से गंदे हुलिये में ये हॉस्पिटल जाती है, उससे सड़े हुए हुलिये में ये खुशामदीद जाती है, उससे भी सड़े हुए हुलिये में मॉल घूमती रहती है और कितने गंदे से गंदे हुलिये में ये हर जगह पहुँच जाती है। सड़े हुए गमछे डाल-डाल के इसने सारे ब्लॉग्स बनाए हैं और जहाँ पे तैयार होती है ना, वहाँ पे तो अपना जुलूस निकलवाती है। इसकी एनिवर्सरी का अगर फ़ोटो देख लो ना, तो मतलब सच कह रही हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में इतना गंदा तैयार हुए किसी औरत को नहीं देखा होगा। और ये समझती है कि ये इसके पास बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, ये किसी को भी टारगेट कर सकती है। और रिज़ा होती कौन है भैया अपनी अम्मा के बारे में कुछ बोलने वाली? भैया अगर तुम अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकते ना, तो बेइज़्ज़ती भी मत करो। और दूसरी बात, वैसे माँ कहलाने लायक तो है नहीं बेटी खाला, लेकिन फिर भी बायोलॉजिकल मदर है, पैदा किया है तो माँ तो रहेंगी ही, लेकिन माँ कहलाने लायक है नहीं। इतना सब कुछ अगर तुम्हारे इतने मतलब जैसे कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारी आँखों के सामने एक्सप्लॉइट हो रहे हों और तुम हट्टे-कट्टे हो, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात तुम्हारे सामने कुछ नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहती कि दोनों पेरेंट को ही होना चाहिए। अगर एक पेरेंट भी है ना दुनिया में और वो हट्टा-कट्टा है, फिट है, उसके सामने तुम्हारे बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ना, तो बहुत शर्म की बात है। और बेटी खाला उस चीज़ की पार्टी है, आई मीन शी इज़ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो चुप रह रही है। जो इंसान अगर चुप रहता है ना, कुछ भी गलत हो रहा हो, उसको चुप रह के भी देख रहा है ना, तो वो भी गलत ही होता है। बेटी खाला सोच रही है कि मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं भी पल रही हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, सब फ्री में हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक्सप्लॉइटेशन है, ये फ्री में नहीं हो रहा। फ्री में वो होता है कि थोड़ा-सा गिव एंड टेक चलता है, कि चलो ठीक है भई, तुम इनकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे हो, इनके घर में रह रहे हो, तो थोड़ा बहुत एक काम में हेल्प कर देंगे। लेकिन ये नहीं होता कि तुम उसे 24 घंटे के अनपेड स्लेव बना के रख लो और उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनका सब कुछ फ्यूचर खराब कर दो और अपने महल बना लो उनको दिखा के, उनको यूज़ करके। ये नहीं होता। और यहाँ पे रिज़ा कहते हैं ना कि मैंने इनको बोला था इनका सूट बहुत सिंपल है, जबकि माताजी ने कहा कि भई शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं, ऐसे ही तो जा रहे हैं, ठीक है। रिज़ा कहती है इन्होंने सुना ही नहीं, मैंने कहा था। तो भैया रिज़ा इतनी जो बेइज़्ज़ती कर रही है ना, उसके लिए आंसर देती हूँ कि रिज़ा को लगता है कि ये उनका ये डिज़र्व कर रहे हैं, जो ये सब मिल रहा है ना, वो डिज़र्व कर रहे हैं, लाइफ़ टाइम तक मिलेगा। उसे लग रहा है ये लग्ज़री कार में घूमना, 5 स्टार होटल में रहना, खाना, खुशामदीद में खाना, बड़े-बड़े मॉल्स में जाना, अच्छी-अच्छी शॉप्स में जाना, चीज़ें मिल जाती हैं इन्हें, इतनी सब नहीं मिलती फिर भी काफ़ी मिल जाती हैं, फ़ोन-वोन मिल जाते हैं, सब कुछ मिल रहा है जो 5-6 साल से, जो 4-5 साल से एटलीस्ट चल रहा है। तो इनको लग रहा है कि ये तो हमारा लाइफ़ टाइम चलेगा। इन्हें ये नहीं पता, रिज़ा को ये नहीं पता कि भई रिज़ा, तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हारे लिए लड़का तक नहीं ढूँढ पाएँगे, क्योंकि जब आज वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना, तो तुम्हारी शादी के लिए लड़का भी नहीं ढूँढ पाएँगे, जो ये तुम्हारे इस टाइप के शौक पूरे कर सके, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड इसी लेवल पे लाके तुम्हें दे सके, तो वो लड़का नहीं ढूँढ पाएँगे तुम्हारे लिए। और तुम खुद से नहीं ढूँढ पाओगे, क्योंकि कोई लड़का इस लेवल पे होगा तो वो भी उसी लेवल की लड़की डिज़र्व करेगा कि भई पढ़ी-लिखी हो, समझदार हो, अच्छी तरीके से अच्छी फैमिली से आती हो, तो वो तुम्हें वैसे पसंद नहीं करेगा मोस्ट लाइकली। आई कुड बी रॉन्ग स्लाइटली, बट मोस्ट लाइकली मैं कह रही हूँ।
और सबा इब्राहिम जिंदगी में नहीं चाहेगी कि तुम्हारी शादी हो, तुम सेटल हो जाओ कहीं। वो चाहेगी कि तुम जिंदगी भर इनके घर गुलाम बन के रहो। जैसे ये बेटी खाला बनी हुई है ना तुम्हारी अम्मी की, तो तुम बेटी खाला 2.0 इनके घर में बने और जिंदगी भर चटाई पे सोते रहो। और जो तुम्हें ये लग्जरीज मिल रही है ना, वो टेम्पररी है। जब तक यूट्यूब चल रहा है, जब तक तुम इनका कंटेंट बनी हुई हो, जब कोई और कंटेंट मिल जाएगा, इसका बच्चा हो जाएगा, इसके 2-3 बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हें कोई पूछा नहीं जाएगा। तो अगर तुम्हें चाहिए ना लाइफ में ये सब चीजें जो तुम्हें अभी मिल रही हैं, तो अपनी लाइफ बना लो, अपना करियर बना लो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप को इस काबिल बना लो कि तुम कुछ नौकरी कर सको, तुम अपने आप के लिए कमाई कर सको और ये सारी लग्जरीज अपने आप कमा के अपने लिए मतलब यूज कर सको। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ये जो इतनी चबर चबर जबान चल रही है ना तुम्हारी, अपनी माँ की बेइज्जती करना, किसी और की बेइज्जती करना, और जो तुम्हें फ्री में मिल रहा है, इसलिए तुम्हारी इतनी जबान चल रही है। वरना तुम्हारे माँ बाप इस लायक नहीं है कि तुम्हें ये सब लग्जरीज प्रोवाइड कर सके, और ना तुम इस लायक हो कि तुम ये लग्जरीज खुद कमा सको। क्योंकि जो तुम्हारा हाल है ना 10th में, ऑलरेडी ये 2-3 साल पीछे चल रही है। 10th में 55% मार्क्स आए हैं इसके। 55% मार्क्स में ना बॉम्बे में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं मिलता। मुझे किसी ने इंस्टा पे लिखा था कि किसी ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ ट्राई कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी, या तो 11th कर रही होगी किसी ओपन यूनिवर्सिटी में, जैसे होता है ना इग्नो वगैरह के कोर्सेज होते हैं, इस टाइप से कुछ कर रही होगी ये। तो करियर तो इसका है नहीं और ना कोई इसका फ्यूचर दिख रहा है आगे भी। हेल्थ इश्यूज इतने हो चुके हैं कि तुम अपनी हेल्थ इश्यूज से डील करते करते ना परेशान हो जाओगी। जो तुमने अपना मोटापा बढ़ा रखा है और जो तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं थैंक्स टू सबा इब्राहिम, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारी लाइफ में जीरो है, पैसा भी जीरो है, तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो है, तुम्हारा करियर जीरो है, तुम्हारी पढ़ाई जीरो है, तुम्हारी हेल्थ जीरो है। तो अगर तुम्हें ये सब चाहिए ना, तो अपने पे ध्यान दे लो। और ऑब्वियसली ना तो करने की कैपेसिटी में है ही नहीं है किसी भी चीज को। इनको इनके घर रह रही है ना, तो ना तो ये कर ही नहीं सकती, ना बेटी खाला कर सकती। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है इब्राहिम फैमिली पे फॉर यूजिंग दैम, और इन पे भी आ रहा है कि ये अपना बोरिया बिस्तरा बना उठा के मौदा क्यों नहीं चले जाते हैं, इंडिपेंडेंटली जिएंगे, चैन से जिएंगे। वहां पे बंगला खड़ा किया है 2 मंजिल का, किसके लिए किया है? वहां पे कोई रह रहा है क्या? मुझे पता करना है भाई, मौदा वाला कोई तो बताए। वहां पे जो इनके पिताजी हैं रिजा और रेहान के, वो एक दूसरी शादी करके दूसरी बीवी रख रहे हैं क्या? वहां पे चक्कर क्या है? वो खाली बंगला बनाया था क्या 2 फ्लोर कि हम बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? वहां जाके रहो, इज्जत से तो रहोगे। और ये सबा इब्राहिम अपनी माँ को वो कैश का लिफाफा देते हुए पहले बोलती है घर में कि हमने गिफ्ट नहीं लिया, हमने कैश दे देंगे, और यहाँ कार में और जान पूछ के सबको दिखाते हुए अपनी अम्मी को पकड़ा रही है कि अम्मी आप दे देना उनको, कि भाई अम्मी की तरफ से आया है। लेकिन अम्मी तो हमारी गरीब है, अम्मी के पास कोई पैसा नहीं है, अम्मी को तो मैं ही पैसे देती हूँ, वही तुम लोगों को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स को नहीं दिखती हैं, जो हमें दिखती है, और बहुत इरिटेटिंग होती है ये हरकतें। क्योंकि अगर देना है तो घर में दो ना, दिखा के क्यों दे रहे हो? सबको पता है भैया अम्मी थोड़ी ना कमा रही है, अम्मी के जो हस्बैंड है वो बीमार है, उनके कोई, मुझे लगता नहीं उनके कोई पेंशन वेंशन भी आती होगी। तो ये 100% फाइनेंशियली तुम दोनों बच्चों पे ही डिपेंड करते हैं, शोएब के ऊपर और सबा के ऊपर। तो अम्मी को अगर किसी को गिफ्ट में देना है, पैसे देने हैं या कुछ भी देना है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करेंगे या तो तुम उन्हें पहले से दे दो ना, 50-60 हजार रुपए महीने का पहले से दे दो, फर्स्ट डे दे दो कि भैया जो भी एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन नहीं, वो नहीं, सबके सामने दिखा दिखा के देना है, बेइज्जती पे बेइज्जती करनी है। खैर आगे चलते हैं। तो ये पहुंच जाती है इवेंट पे। इवेंट पे जो इनकी नेबर होती है, जिनके मतलब बेटी प्रेग्नेंट है, वो मिलती है, गले वाले लगाती है, थैंक यू करती है, और सबा इब्राहिम के वहां पे जाके ना हवाइयां उड़ जाती हैं। क्योंकि इसको ना हीरो बनना होता है जहाँ पे रिलेटेबल लोग होते हैं, जहाँ पे मुस्लिम महिलाएं आधे से ज़्यादा हिजाब में होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होती है, तो वहां जाके तो इसकी बड़ी बत्तीसी मसूड़े निकलते हैं। लेकिन जहाँ भी पढ़े लिखे लोग और तमीज़दार लोग और थोड़ा से कल्चर्ड लोग होते हैं, तो वहां पे इसकी फटती है, वहां पे इधर उधर घबराई हुई से फिरती रहती है ये। अम्मी से पूछते हैं अम्मी शर्म आ रही है? अम्मी बोले क्या शर्म आ रही है, अब क्या करें, ले तो आई हो तुम ऐसे जगह, हम सोचे खाए और जल्दी से फटाफट निकले, अपना क्या काम है ऐसे लोगों में। और यहाँ पे जो फोटो खिंचा रही है, अब ये देखो जो लड़की है ना ब्लू ड्रेस में, वो प्रेग्नेंट है क्योंकि इसका बेबी शावर है, और ये सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है। अब आप देख लो कि वो सब डिसेंटली ड्रेस्ड अप लोग हैं, और ये झटांक पिंक कलर का ऐसा चमकता भड़कता कलर पहन के गई है, और इवन रिजा भी रेड कलर का एकदम चमकता भड़कता, जैसे होता है ना शादियों में जाना है कहीं। और दुपट्टे का इसका हिजाब का कलर देखो भी, ऐसा मतलब इतना इनको ना गंदी लग रही है, बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी।
और वो ये कहती है कि चलो भाई पिक्चर लेते हैं अपन दोनों की। तो अब पिक्चर लेने के लिए भी ना इसका मन नहीं कर रहा था, भागने के चक्कर में थी, क्योंकि इसको पता चल रहा था कि जो ये लड़की है वो प्रेग्नेंट है, बट शी वाज नॉट ह्यूज। उसने ढंग से अपनी प्रेगनेंसी हैंडल किया है। सबा इब्राहिम की तरह नहीं, खाना है और सोना फैल गई हो हर जगह से। तो सबा इब्राहिम से तो आधी लग रही थी वो लड़की, और जबकि प्रेगनेंसी उन दोनों की सेम स्टेज पे होगी। और इसने इसका मौके का फायदा उठाया, यहाँ पे अकेले सोलो पिक्चर्स विक्चर खिंचवा ली होगी रिजा से कि भैया थंबनेल पे लगाऊंगी और टाइटल वाइटल डालूंगी। आजकल व्यूज वैसे ही मुश्किल से 1 मिलियन पहुंच रहे हैं 2-2 दिन में, तो मेरे को तो व्यूज चाहिए भैया, किसी और का भी हो बेबी शावर, मैं तो ऐसे लगाऊंगी कि जैसे मेरा बेबी शावर था। और इस लड़की के साथ फोटो वोटो खिंचा रही थी, खड़ी थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी इससे बात करने की, क्योंकि यहाँ पे आके ना इसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। इसे पता है कि ये लड़की स्मार्ट होगी, मुझसे बात भी अच्छे से करेगी और दिख भी अच्छी रही थी। और यहाँ पे जाके ऐसे हो जाती है कि भाग लो, बस खाना ठूसो और भाग लो। और अब देख लो, इसमें से कोई भी बंदा इसके साथ ना फोटो खिंचाने आया, ना सेल्फी खिंचाने आया, ना कोई किसी ने इसको ऐसा कोई भाव दिया कि हम इससे बात भी कर लें, कोई इज्जत दे दे, किसी को पड़ी नहीं थी। एवरीबडी वॉज इग्नोरिंग हर। और ये ऐसे दुल्हन बन के पहुंची थी कि जैसे पता नहीं भैया इसी का इवेंट हो। और बाकी सब लोग डिसेंटली ड्रेस्ड अप थे, और बेटी खाला को ऐसे शेड कर रही थी कि जैसे पता नहीं बेटी खाला ने कौन सा गुनाह कर दिया। भाई अपनी हालत देखा कर जब जाती है ना घर से निकलते हुए, तो इन्होंने तो भैया आ गए भैया अपने मतलब की कोई चीज नहीं है, कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा। यहाँ पे फ्रेंड सनी ने इज्जत दिलाई थी मौदा में, यहाँ तो कोई इज्जत नहीं दे रहा। देखो अम्मी से भी ना साइज इसका डबल हो चुका है, डबल नहीं तो अम्मी से ज्यादा साइज हो चुका है इसका। और डिलीवरी तक पहुंचते पहुंचते ये आराम से इसको अम्मी के सारे सूट टाइट हो जाएंगे। इसकी हालत देखो। अब ये गोलगप्पा खाता हुआ इसने एक दिखा दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं इसने ज्यादा कुछ खाया होगा। प्लेट भरते हुए तो दिखाया था, लेकिन मुझे लगता नहीं खाया होगा। यहाँ अपनी सेल्फी वेल्फी खिंचाई और ये निकल लिए बस। और बाहर निकल के फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, फ्रेंड्स बोलना पड़ता है ना, क्या करें, यहाँ तो किसी ने इज्जत ही नहीं दी। हम तो ऐसे आए थे कि 4 महिलाएं ठूस ठूस के जाएंगी, हमने तो सोचा था आधा खाना हम ही निपटा देंगे। और देखो किसी का बेबी शावर है, पड़ोसी की बेटी का, तो इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी। अम्मी की जान पहचान थी तो अम्मी आ जाती रिजा के साथ, या अम्मी आ जाती बेटी खाला के साथ, बस बात खत्म। नहीं जी, पूरी 4 महिलाएं ऐसी आ जाती हैं खाने के लिए कि भैया ठुसम ठुसाई कर लो, फ्री का खाना है। और यहाँ पे कहती है फ्रेंड्स, बेटी खाला कह रही है कि रिजा बहुत अच्छी लग रही है इतने दिनों बाद, तो फिर ना फोटो खींच लिए अच्छे से और मेरे को भेज देना, मैं अब्बू को भेजूंगी ताकि कोई लड़का वड़का ढूंढना शुरू कर दे। अब देखो बेटी बड़ी हो गई है, बाकी पढ़ाई लिखाई तो हमारे यहाँ खानदान में किसी ने करी नहीं, तो ये भी करके क्या करेगी, तो कहीं काम आ जाएगी, कोई लड़का वड़का कतार में मिल जाए तो इसके लिए अच्छा है। अरे बेटी खाला फालतू की बातें मत करो, ये तो बेटी खाला 2.0 बनेगी हमारे खानदान की, हमारे घर की। हमारा बच्चा कौन पालेगा, हमें कौन संभालेगा, हमारे घर के काम कौन करेगा। बेकार की बातें मत करो, कोई शादी वादी नहीं करने देंगे हम इसकी। भैया इसका बस चले ना तो रिजा को सच में ये कहीं ना जाने दे। नीचे आके अम्मी जी कहते हैं पापा से मिलाते हैं अभी, पापा से। अब याद आ गई पापा की, वहां तो बोल रही थी कि पापा के पास रहेंगे सारे टाइम, जहां मिला घूमने का मौका पापा जी को भूल के भग ली। और जब सबा इब्राहिम के साथ वहां जाना होता हॉस्पिटल, तब तो इन्हें पता नहीं क्या क्या बहाने याद आ जाते, तब एक बार भी नहीं जाती। अब हो सकता है जाए, एक बार जरूर जाए कि भैया भैया ब्लॉग में लोग बहुत बोल रहे हैं, पॉडकास्टर्स बहुत बोल रहे हैं, कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, एक बार जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये अपना फ्लावर का बुके जो वहां से उठा के लाई होगी, उन्होंने दिया होगा जो भी है, जाके सनी को देने का नाटक करती, सनी को देंगे, सनी को दे रही है कि हम बेबी शावर से लाए हैं। सनी भाई को पता नहीं बेबी शावर क्या होता है, भैया मौदा में बेबी शावर नाम की कोई चीज नहीं होती, ऑब्वियसली से नहीं पता होगा। तो और सबा इब्राहिम को भी अभी पता चला होगा, ऐसी बात नहीं है कि उसको पहले से पता होगा। सनी कहता है बेबी शावर वो क्या होता है, बेबी हो गया ना, शावर दिया होगा उसको, अच्छे से शावर नहलाया होगा, दिलाया होगा। अरे नहीं सनी, बेबी शावर मतलब वो शावर नहीं जो तुम शावर लेते हो, और वो शावर नहीं जो शार हम लेते, वो शार नहीं होता। बेबी शावर मतलब होता गोद भराई, इसका मतलब है कि तुम हमारी करो ना गोद भराई। सनी देखो हमें तो कुछ चाहिए ना ब्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए, लेकिन फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम है, अगर हम गोद भराई करेंगे तो आएगा कौन हमारे घर, सास ससुर आ जाएंगे ज्यादा ज्यादा, फिर वही रिजा रेहान बेटी खाला वही सब 4-5-6 लोग तो है हमारे घर, सारे टाइम इफ्तारी सहरी ईद उन्हीं के साथ मनाई, फिर बेबी शार भी उन्हीं के साथ मनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर हम सोच रहे हैं क्या करें। फ्रेंड्स देखो हमारी हेल्थ देख लो फ्रेंड्स। और आज मैं मेकअप लगा के गई थी, सनी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, फूल कुमारी रूप कुमारी लग रही थी। वहां जाके सबने कहा कि तुमसे खूबसूरत हमने कोई दुनिया में देखी ही नहीं। सच्ची बताऊं तो सनी वहां किसी ने हमें देखा ही नहीं। सनी इसी बहुत ही बेइज्जती करवा के और वापस आए हैं सनी। तो देखो सनी, मुझे मौदा में जो तुमने इज्जत दिलाई ना, आज हमें उसकी वैल्यू पता चल रही है। मीरा रोड में तो कोई हमारी इज्जत ही नहीं है सनी।
फिर सनी फ्रेंड्स हम देखो ऐसे-ऐसे अपने ना गहने ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और मुँह भी धो लेते हैं फ्रेंड्स, हम मेकअप हटा रहे हैं फ्रेंड्स, और हमने काजू बादाम भी अपने भिगा दिए, अखरोट भी भिगा दिए हैं फ्रेंड्स। और देखो नेक्स्ट डे हो गया, जब हम गए थे ना कल तो इवेंट पे, तो हम आके इतने थक गए, हमारे पाँव इतने भारी हो गए थे, पता है ना हमारे पाँव भारी हैं, तो हमारे पाँव सच्ची में भारी हो गए थे फ्रेंड्स। और फिर पता है इतनी सूजन आ गई थी, जितनी सूजन हमारे मुँह पे है ना उससे ज़्यादा सूजन हमारे पैर पे आ गई थी। इसलिए हमने सोचा कि बेटी खाला के वहाँ नीचे और अम्मी के यहाँ कैसे जाएँगे, लिफ्ट पकड़ के इतना काम कैसे करेंगे, तो हमने उन दोनों को बुला लिया। अब इसने ना जो रूम जो खाली किया है उसको नर्सरी बना रही होगी, बता नहीं रही है मुँह से, लेकिन जो सामान-वामान है ना, छोटे-छोटे पिलो वगैरह जो बच्चे के साइड में लगाते हैं, शायद वो पिलोज़ हैं, और ये सब ना बेटी खाला और अम्मी से खुलवा रही है कि वही सब करेंगे, वही अरेंज करेंगे, और रिज़ा भी यही है। सोचो इतनी महान नालायक औरत है ये, सारे घर को ना ऐसे यूज़ करती है। भाई अपनी अम्मी को यूज़ करे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि अम्मी तो इसके घर की है। बेटी खाला और रिज़ा को जो यूज़ करते हैं ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। और अम्मी तो भैया चलो हर एक चीज़ को देख के बोलती अच्छा है, आज इन्होंने बोला रंग भी अच्छा है, लेकिन बेचारी का तकिया कलाम है जो अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, वो कैसे जाएगा? यहाँ पे प्लेट्स वगैरह लाई है और स्पेशली बॉल्स लाई है, तो उसे दिखा रही है अम्मी देखो हम कटोरियाँ लाए हैं, देखो सब लोग बोलते हैं हम कटोरी में नहीं खाते, तो हम कटोरियाँ लाए हैं। ये सब माताजी खुलवा रही हैं, सब ये सब पहले होता है ना शॉपिंग करके लाओ, फिर एक-एक चीज़ दिखाओ, और वो इतना पकाओ कंटेंट है इसका, और फिर भी पब्लिक देखती है। इसी बात पे किसी ने कमेंट लिखा इसी के ब्लॉग पे कि भाई सालू अप्पी आपको क्लिकबेट करने की जरूरत नहीं है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको 1 बिलियन तो हम ऐसे ही दे देंगे, हम ऐसे ही दे देंगे। वाह, बहुत प्राउड की बात है भैया, इससे अच्छा कुछ ढंग का काम करो, ढंग की चीज देखो, अपना करियर बनाओ, अपनी लाइफ बनाओ। ये अम्मी को ना कप दे रही थी, उसमें भी कहती है अम्मी ये आपके लिए नीचे ले जाना, लेकिन तोड़ मत देना भैया। 25 रुपए के कप के लिए भी इतनी नालायक है कि नाटक करे कि तोड़ना मत। भाई कोई जानबूझ के तोड़ता है क्या? तो टूट जाता है, काम करेगा वो इंसान तो टूट जाएगा। वो कहते बेटी खाला तोड़ती है। भाई बेटी खाला कहाँ से तोड़ती है? बेटी खाला से इसलिए टूटता है क्योंकि बेटी खाला काम करती है। अम्मी जी किचन में जाके काम करे तो अम्मी से भी टूटेगा, पर अम्मी जी तो हिलती नहीं ना अपने सिंहासन से। अम्मी जी को तो भैया शर्माना, मुस्कुराना, इतराना ही आता है, और अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, ये सब करना आता है। कप में भी कह दिया था, एक बार बोल के रंग अच्छा है, उसके बाद कलर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सनी उसका बैठ के बेड पे बैठ के महारानी जी खाएंगी, वो टेबल होती है ना एडजस्टेबल टेबल, वो लेके आए। अम्मी सनी को बिलू बेबी चाहिए, इसलिए इसका बिलू कलर बहुत अच्छा लगता है। बिलू टेबल, बिलू सोफा। बिलू का मतलब पता है ना अम्मी? बिलू मतलब होता है कि बेबी बॉय। सनी ऐसे नाटक करता रहता है कि गर्ल चाइल्ड के लिए एक्साइटेड है, इसको सिर्फ बिलू बॉय चाहिए। और यहाँ पे पूरा घर का सामान इन्होंने ना बेटी खाला और अम्मी से रखवाया। देखो हमने जमीन पे ग्लास का वेस्ट भी रख दिया है, ऐसे ठोकर मार के तोड़ देंगे, फिर ब्लॉग बनाएंगे। टूट गया, बेटी खाला चूड़ी बदल लो, देखो हमारे पास चूड़ियां हैं, ले लो, देखो कैमरे पे दिखाएंगे। और देखो जलेबी वलेबी ले आई, जलेबी अम्मी देखो जलेबी खिला रही है बिठा के, और अम्मी जलेबी खा के इतनी खुश है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्वाद है, बहुत अच्छी, कलर खराब है थोड़ा सा बस, लेकिन टेस्टी बहुत है। यहाँ पे अम्मी को ना मावा जलेबी बहुत पसंद थी फ्रेंड्स, इसलिए हमने खिलाते। और ये 11:15 बजे के आसपास आई हुई है, इसके कैमरे पे जब सनी से बात कर रही थी तो कैमरे पे टाइम आया था। और ये पता नहीं कितने बज गए होंगे। अभी रिजा यहाँ पे केक बना रही है, और यहाँ पे बैठे हुए सारे, इसने यहीं रोक लिया है कि भैया यहीं रुके रहो, यहीं अम्मी जी सो गई हैं अंदर, कि जब तक सनी भाई नहीं आ जाएंगे तब तक मेरे घर से निकलो मत। तो इसको ये परमानेंट चाहिए, 2-4 लोग। और वहाँ पिताजी सो गए होंगे, यहाँ केक बना रही है। पहले मुझे समझ नहीं आता कि फूड की वेस्टेज क्यों करते हैं। पहली बात, केक खाएगा कौन? रिजा खाएगी नहीं, अम्मी अभी डायबिटिक है, बेटी खाला डायबिटिक है, सबा को डायबिटीज है, नहीं है बताती नहीं है, लेकिन वो भी नहीं खाएगी, तो खा कौन रहा है इनके घर केक? और ये फूड की वेस्टेज करते हैं। उसके बाद किचन साफ कौन करेगा? रिजा। और रिजा को सिर्फ यूज किया जा रहा है व्लॉग बनाने के लिए। रिजा को केक बनाने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, लेकिन इसको सिर्फ यूज करा जा रहा है। उधर अम्मी जी अपना खराटे मार के उठी होंगी 4-5, एलेक्सा बेटा, एलेक्सा बेटा, एलेक्सा पंखा बंद कर दे। भाई वो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगी, मौदावारी। एलेक्सा सबा इब्राहिम आई अंग्रेज। एलेक्सा टर्न ऑफ फैन टू। एलेक्सा भैया, एलेक्सा का नाम तो ठीक से प्रोनाउंस करो। एलेक्सा बना रखा है उसको तुमने। देखो हमने सारा डेकोर करवा लिया, डेकोर जो हमने करा था ना ऐसे भाभी से कॉपी कर करके सबने यहाँ प्लेट्स रख दी। इसने प्लेट्स ऐसे ओपन में रख दिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें डोर है। सारे ओपन में धूल मिट्टी प्लेट्स खाएंगी। और ये रिजा ने इतना बड़ा केक बनाया है, इतनी सारी आइसिंग करके। ये खाएगा कौन? आइसिंग कोई खाने वाली चीज होती है? आइसिंग सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती है, और आइसिंग मतलब अनहेल्दी होती है, बहुत खानी चाहिए नहीं। और यार रिजा जमीन पे बिठा दी, भाई जमीन पे बैठ जा, तुम्हारी यही औकात है, बैठो केक काटो। और वो केक गया कहाँ पता नहीं।
तो ये इतना फूड वेस्ट करते हैं ये लोग, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है और ऊपर से बस इन्हें ब्लॉग बनाते जाओ, ब्लॉग बनाते जाओ। और कई लोग इसको कहते हैं, ये तुम हिजाबी हो, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर तो विदाउट हिजाब है, लेकिन इससे तभी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ बदलती नहीं है। इसको पता है कि पब्लिक जो भी मैं करूँगी, पब्लिक मुझे एप्रिशिएट कर ही रही है, एप्रिशिएट करे ना करे बेसिकली देख तो रही है। चाहे हेट वॉच करो, चाहे प्यार से देखो, देख तो रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है। तो चलिए गाइस, बहुत लंबा हो गया आई नो, बट इतना बनता ही था। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।